हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा साबित हुआ। एक तो हम इतने पैनिक में चल रहे थे ईरान वॉर के लिए, वहाँ पे सीज फायर हुआ, साथ में क्रूड के प्राइजेस भी गिरे और निफ्टी में तो ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। करीब 600 पॉइंट्स हमने गेन किए जून के महीने में। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है जुलाई के महीने में? क्या हम न्यू हाइस की तरफ जा रहे हैं या एक बार फिर मार्केट गिरेगा जुलाई के महीने में? तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और डिकोड करने वाले हैं कि जुलाई के महीने में मार्केट्स किधर जा रहे हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। आइए देखते हैं कि जून के महीने में क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जून के महीने में हमें सेंसेक्स में करीब 3.5% का गेन देखने को मिला और आज हम 24,000 के लेवल के आसपास हैं और हमने 23,000 के लेवल को भी सस्टेन कर लिया। और विक्स में ज़बरदस्त हमें फॉल भी देखने को मिला, 17% से हम 13% की तरफ चले गए। तो जब ये वॉर शुरू हुआ था तो वहाँ पर विक्स में हमें अच्छा राइज देखने को मिला था। जून ओपन और वॉर फेयर और विक्स 17% के आसपास चला गया था जब लड़ाई पीक पे चल रही थी। और जैसे जैसे सीज फायर हुआ और ईरान यूएस के टॉक्स हुए तो वापस से हम 13% पर आ गए। वन ऑफ द शार्पेस्ट मंथली वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। और रुपया भी थोड़ा गिरता हुआ नजर आया, संभलता हुआ नजर आया, क्योंकि एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि ये 100 के पार चला जाएगा, लेकिन अब वो 95 के लेवल के आसपास सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्रूड की, उसमें भी हमें रिलीफ मिली और हम प्री वॉर लेवल के लगभग उससे थोड़ा ऊपर करीब आ गए और 24,000 के लेवल को हम कह सकते हैं कि हमने सस्टेन कर लिया। लेकिन इस वॉर के पीक में हमने 22,000 के लेवल को भी टच किया, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। अब अगर सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मेजर विनर्स और लूजर्स कौन रहे, तो हम सभी सेक्टर्स में हमें बाइंग देखने को मिली अगर हम आईटी को छोड़ दें। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से गेनर्स थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रियल्टी, बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, तो ये सारे बैंक्स हैं और इसमें हमें सबसे ज़्यादा रैली देखने को मिली। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये फाइनेंशियल सेक्टर ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हो रहा था ये राइजिंग क्रूड प्राइजेस की वजह से, और बैंकों को अच्छा खासा एमटीएम का लॉस हो रहा था। तो जैसे ही क्रूड में फॉल हमें देखने को मिला तो उनको सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है और काफ़ी शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बाकी के सेक्टर्स में कुछ बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिला। इन सेक्टर्स में मोटा मोटा एवरेज में कहूँगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लूजर रहा इस रैली में वो है निफ्टी आईटी। तो इन बैंक्स में और इन आईटी में क्या कनेक्शन है, कैसे दोनों सिमिलर रीजंस हैं जिसकी वजह से एक सेक्टर ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, आइए इसको समझते हैं। सो बैंक्स में रैली क्यों देखने को मिली? क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इंटरेस्ट रेट हाइक को उन्होंने प्री मैच्योर कहा। जून के महीने में उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया और अपनी पॉलिसी में भी उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया कि हम इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने जा रहे हैं, अनलाइक अदर फेड गवर्नर्स जो लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं। और क्रूड में फॉल देखने को मिला जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था हमारी इकॉनमी का। रुपया भी थोड़ा संभलता हुआ हमें दिखाई दिया। मार्केट नाउ प्राइजेस द नेक्स्ट मूव एज अ कट नॉट अ हाइक। तो हमारे मार्केट्स ये होप कर रहे हैं, चूँकि आरबीआई गवर्नर ने ऐसा कमेंट दिया कि शायद अब सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल में हो गई है तो आगे रेट कट हो, इसको मार्केट प्राइस्ड इन कर रहा है। मेरा अपना मानना है कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, कम से कम अगले 2 क्वार्टर्स तक बहुत ही मुश्किल है, और क्यों मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मार्केट ये इसको प्राइस्ड इन कर रहा है और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में हमें रैली देखने को मिल रही है। लोअर रेट्स, बेटर नेम्स, रिवाइविंग लोन डिमांड, बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटो, रियल्टी आर द फर्स्ट बेनिफिशियरीज। तो जिस रीज़न की वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है, वही रीज़न में थोड़ी रिलीफ मिलती हुई दिख रही है और उसका रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में एनपीए का जो ऑफिशियल डेटा है वो भी थोड़ा हमें
अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक है HDFC बैंक, वो लैगार्ड है। जब किसी सेक्टर का सबसे बड़ा नाम परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो वो कुछ इंडस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, इशारा करता है। इसलिए ये रैली को जो है ना, ये सस्टेन करेगी लंबे टाइम के लिए, इसको एज्यूम करना एक बड़ी गलती हो सकती है। और क्यों, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अब जो यहाँ पर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि बैंकिंग सेक्टर्स और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में हमें रैली देखने को मिल रही है और वहीं IT सेक्टर में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेक्टर रोटेशन इंडियन मार्केट में हो रहा है। अब IT क्यों टैंक कर रहा है, उसका रीजन आप जानते हैं कि IT lives on the opposite trade. Higher US rates threaten client tech budgets and deal flow. मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया कि USA में इस साल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। फेड के गवर्नर आए हैं, वो हॉकिश हैं, उन्होंने भी इस तरफ कोई इशारा नहीं किया कि रेट कट्स होने वाले हैं। और वहाँ के जो बोर्ड, जो उनका फेड है, उसके बोर्ड के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इसके फेवर में है कि रेट्स को बढ़ाया जाए। और मार्केट IT में यही चीज़ को प्राइस्ड इन कर रहा है, यानी कि USA में वो एज्यूम कर रहे हैं कि इस साल रेट हाइक्स होंगे और उसकी वजह से वहाँ के IT बजट पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसीलिए IT और भी ज़्यादा गिर रहा है, मार्केट रिकवरी में भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। US 10 ईयर्स जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो एलिवेटेड है 4.37%, कीपिंग अ डिस्क्रेशनरी स्पेंड क्लाउड ओवर इंडियन IT एक्सपोर्टर्स। जो बॉन्ड यील्ड एक आपको इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में रेट हाइक्स होंगे। प्री अर्निंग प्रॉफिट बुकिंग हिट द सेक्टर, TCS, Infosys, HCL fell to 3% इन Q1 क्योंकि उनके रिजल्ट्स और गाइडेंस भी बहुत अच्छे नहीं आए। साथ में जो IT सर्विसेज कंपनी हैं USA की, उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी जो हैं खराब आए। कैपिट टेक जो है 52 वीक्स को इसने हिट किया है, इन्फोसिस, TCS सब में फॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है कि एक तरफ यहाँ पर हम बेट कर रहे हैं कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे क्योंकि RBI गवर्नर ने कुछ ऐसा इशारा किया, दूसरी तरफ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि USA में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि USA में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े और इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स घटे? क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको पता है अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड मार्केट से सारा पैसा निकलकर वहाँ जाएगा और यहाँ के जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में जो FIs का पैसा निकला है वो भी यहाँ से निकलकर वहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो रिटर्न मिल नहीं रहा है और ये पैसा निकलकर वहाँ जाएगा तो वहाँ कम से कम उन्हें 4 से 5% का रिटर्न मिलेगा विदाउट करेंसी डिप्रिसिएशन। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सेंस नहीं बन रही है कि यहाँ हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और यहाँ घटेंगे। अगर वहाँ बढ़ेंगे तो यहाँ भी बढ़ने होंगे, या कम से कम हम ये कह सकते हैं कि घटेंगे नहीं। इसलिए इस एजम्पशन पर कि आने वाले 1 क्वार्टर में 2 क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट्स हमारे यहाँ घटने वाले हैं, इस एजम्पशन पर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। अब आइए कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं ताकि हमें क्लूज मिले कि जुलाई में हमारी इकॉनमी और मार्केट्स किस तरफ जा रहे हैं। तो GST कलेक्शन का डेटा आया, यहाँ पे 13.9% का ग्रोथ देखने को मिला है। ये थोड़ा मिसलीडिंग भी हो सकता है क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आपका टैक्स बेस बढ़ रहा है। ऐसी खबरें हैं कि जो रेडी वाले हैं उनको भी GST के नोटिसेज आ रहे हैं। सो टैक्स नेट जब आप बढ़ाएंगे तो GST कलेक्शन बढ़ेगा। लेकिन आपको कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा में। तो ये जो इनके PMI होता है ये खुद जाकर सर्वे करते हैं कंपनी टू कंपनी, वहाँ के जो परचेस मैनेजर्स हैं उससे पूछते हैं उनके क्या ऑर्डर बुक्स आ रहे हैं, कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, और उसके बेसिस पर फिगर दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्लोअर एक्सपेंशन यानी कि आपकी जो इंडस्ट्री है वहाँ से जो क्लूज मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि एक्सपेंशन स्लो हो रहा है। ध्यान रहे, एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन उसकी जो एक्सपैंड होने की रेट है वो घटती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि ये कंज्यूमर का डेटा है और ये मैन्युफैक्चरर का डेटा है, तो वो दोनों सिंक में नहीं है। साथ में क्रूड ऑयल में भी हमने काफ़ी यहाँ पर हमें रिलीफ मिला है। कितने दिन तक ये रहेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन ये भी
हमारे मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव है। और साथ में रुपया थैंकफुली वो भी 95 के नीचे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी रिलीफ नहीं मिल रही है, अभी भी ये काफ़ी हाई पे है। तो अब हमारे लिए 95 एक बेस बन गया है। अगर हम इससे नीचे हैं तो हम कह सकते हैं हमारी करेंसी कंट्रोल्ड है। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर वो नया पैनिक मार्केट में क्रिएट करेगा। तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। और साथ में जो एनपीए का डेटा है ये भी जो है थोड़ी हेल्थी इंडिकेट कर रहा है, एक हेल्थी सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये भी कितना रिलायबल है वो आप जानते हैं। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब दोस्तों जुलाई का महीना ऐसा नहीं है कि एक यहाँ पर सब कुछ स्मूथ रहने वाला है, एक वॉलेटिलिटी वहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल में रहेगी। बड़े बड़े इवेंट्स जुलाई के महीने में सामने खड़े हुए हैं। पहला जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था थर्सडे के दिन आने वाला है, जो यूएस में नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, और वो एक इंडिकेशन देगा कि कितने जल्दी यूएसए में रेट हाइक्स होने वाले हैं। और जो नेक्स्ट पॉलिसी वहाँ पर होने वाली है वो है FOMC की जो मीटिंग है वो जुलाई एंड में करीब होगी। तो वहाँ पर देखना है कि वहाँ पे जो डॉट प्लॉट हमने आपको दिखाया था कि कितने बोर्ड मेंबर्स वोट कर रहे हैं कि रेट्स को बढ़ाना चाहिए और कितने कह रहे हैं कि रेट्स को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो जुलाई के एंड में होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा इसका इंडिकेशन हमें इस हफ्ते के अंत तक पता चल जाएगा, जब जो वहाँ पर पेरोल का डेटा आएगा। इसके अलावा जो दूसरा ट्रिगर होगा वो है अर्निंग्स सीजन। और यहाँ पर क्या होता है, तो अगर यहाँ पर आईटी सेक्टर्स ने कुछ अगर पॉजिटिव नॉइसेस दिए तो यहाँ पर फिर मार्केट में रैली हमें देखने को मिल सकती है। अभी तक के जो इंडिकेशंस हैं कुछ वहाँ पर ड्रामेटिक होने वाला नहीं है, लेकिन अगर किसी भी कंपनी ने, जो हमारे बिग आईटी सर्विसेज कंपनी है, उन्होंने कुछ अच्छा बताया या गाइडेंस को रेज किया तो मार्केट डेफिनेटली रिएक्ट करेगा और हम 24,000 को कन्विंसिंगली ब्रेक कर देंगे। लेकिन वहाँ पर भी अगर वैसी सिचुएशन देखने को मिली जैसे पिछले क्वार्टर में देखने को मिली है तो फिर हमें मार्केट को लोअर लेवल पर देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो एक और वाइल्ड कार्ड है जो मार्केट की दशा और दिशा को बिगाड़ सकता है वो है ईरान का जो सीज फायर, जो दोहा टॉक्स चल रहे हैं, वहाँ पर टॉक्स चल रही है, साथ में लड़ाई भी चल रही है, झड़प भी चल रही है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर एक नैरेटिव बनता हुआ दिख रहा है कि जब आपने MOU में साइन किया और उस MOU के कायदे कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और उसके बावजूद भी इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ाई हो रही है, झड़प हो रही है, तो क्यों उस MOU और डील के चक्कर में ईरान पड़ा हुआ है। तो ऐसी इंटरनली वहाँ पर एक नैरेटिव बनने की कोशिश हो रही है और हम जानते हैं कि बार बार वो MOU के टर्म्स जो हैं उसको वायलेट हो रहे हैं, इसलिए ये एक वाइल्ड कार्ड है। और अगर यहाँ पर कुछ बड़ा होता है तो ये सब धरा का धरा रह जाएगा, सब कुछ नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो डील साइन हो जाती है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं एक परमानेंट रिकवरी हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा हम इंडियन मार्केट में उम्मीद नहीं कर सकते। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये जो 3 इवेंट्स हैं ये जुलाई के महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारा कुछ इन्हीं पर डिपेंडेंट है। मेरा वर्डिक्ट ये है कि यहाँ पर हम एवरेज परफॉर्मेंस देखेंगे, यहाँ पर हमें बेयरिश इंडिकेटर देखने को मिल सकता है और इसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है और डोनाल्ड ट्रंप के मूड के ऊपर है। सो ऐसे में हम कहाँ जा रहे हैं जुलाई के महीने में, तो अभी तक का जो आज तक का डेटा है, आज नई सीरीज शुरू हुई है, उसके बेसिस पर हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों ध्यान रहे ये डेटा डायनेमिक है और ये डे टू डे बेसिस पर, वीकली बेसिस पर बनता है, लेकिन जब एक नई सीरीज बनती है और वहाँ पर जब पोजिशंस बनती हैं उसके हिसाब से एक हमें जनरल आइडिया मिलता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम इस वक्त देखें सो जुलाई के महीने में जो टॉप है, जो सीलिंग है अभी के डेटा के हिसाब से 24,700 है, यानी कि जो ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं वो ये इस अजम्पशन पर पोजीशंस बना रहे हैं कि 24,700 का लेवल पार नहीं होगा इस महीने। और जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है, नियर टर्म रेजिस्टेंस है, वो करीब 24,000
300 हम कह सकते हैं कि है। अभी हम 24,000 के ऊपर हैं, 300 पॉइंट के ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर ये पार होता है तब हम यहाँ तक जा सकते हैं। करेंटली हम 24,000 लेवल के ऊपर है और जो पहला सपोर्ट है वो है 23,800 का लेवल। ये मेजर सपोर्ट है जहाँ से वो गैप उसने बनाया है और इसके बाद जो लोअर गैप है वो करीब 23,700 के लेवल के आसपास बनता है। और अगर हम वर्स्ट केस में जुलाई के महीने में कहाँ तक जा सकते हैं, सो 23,300। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, ऑप्शंस मार्केट में काम करते हैं, हेजिंग में काम करते हैं, तो इन लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं पोजीशंस बनाने के लिए। और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 24,500 के करीब करीब ये मार्केट का नियर टर्म टॉप है, क्योंकि अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। साथ में एल नाइनो का खतरा भी बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है और किसी भी दिन लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है और क्रूड भी बढ़ सकता है। साथ में मॉनसून में भी थोड़ा डेफिसिट चल रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में नहीं है और हम ये कह सकते हैं कि इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे वहाँ पर भी कोई हमें बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट में प्राइस्ड इन है। अब आइए मार्केट के डेटा की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो हम 24,000 के ऊपर एक बार फिर चले गए हैं। कल के दिन हमने कन्विंसिंगली उसे ब्रेक भी किया था और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये मार्केट ऑप्शन सेलर का मार्केट है, ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। उतार चढ़ाव चलता हुआ दिखेगा, वही करीब करीब हुआ और 140 पॉइंट हमने गेन कर लिए। सो 2 दिनों में हमने जितना लूज़ किया था उसे एक दिन में हमने लगभग रिकवर कर लिया। अगर वोलेटिलिटी की पिक्चर देखें तो वहाँ पर मिक्स बैग है। कॉल की आईवीज में ड्रॉप देखने को मिला है, पुट की आईवीज में राइज देखने को मिला है, विक्स में भी मार्जिनल फॉल देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो में अच्छा जंप आज देखने को मिला है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग होती है। 3 दिन से मार्केट गिर रहा था, आज रिकवरी हुई तो उसका हमें रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन जैसा कि हम लगातार पिछले कई हफ्तों से, महीनों से देख रहे हैं कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है ओआई एडिशन नहीं होता है, क्योंकि कोई बड़ी लेवल पर बुलिश पोजीशंस बनती हुई हमें नहीं दिख रही हैं। और अगर आप प्रीमियम्स में भी देखें तो देखिए, कल प्रीमियम एक्सपायरी की वजह से थोड़ा बढ़ता हुआ हमें दिख रहा था, आज फिर यहाँ पे हेवी ड्रॉप देखने को मिला। आप देखिए, ये नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, अभी हमारी एक्सपायरी 27-28 दिन दूर है, इसके बावजूद भी हमारा प्रीमियम कितना लो है। ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। अब तो सारे जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी रिस्क थे, वो हटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रीमियम बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बता रहा है कि खतरा अभी नहीं टला है और जो अगस्त महीने का भी प्रीमियम देखें वो भी ज़रूरत से ज़्यादा कम है। आज का अगर टर्नओवर देखें, ये एवरेज से कम है। ऐसा क्यों है? आज तो मार्केट ग्रीन में भी था, यहाँ पर आज बड़े स्केल पर बाइंग होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और एडवांस डिक्लेयर रेशियो भी एवरेज है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये डेटा हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर मार्केट ग्रीन में भी जा रहा है तो भी बड़े स्केल पर कोई बाइंग नहीं हो रही है। और एफआई के इंडेक्स शॉर्ट की पोजीशन भी कल आप देखिए तो उन्होंने अच्छे खासे शॉर्ट्स ऐड किए हैं और ये बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी। तो ये डेटा कहीं से भी हमें पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं दे रहा है, खास करके फ्यूचर्स मार्केट में बड़े स्केल पर शॉर्ट्स बनती हुई दिख रही हैं। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखिए तो यहाँ पर आज का जो वॉल्यूम है निफ्टी का वो काफ़ी कम है, और अगर ये एक सस्टेनेबल मीनिंगफुल रिकवरी है तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा। तो पहला तो रेड फ्लैग ये है। दूसरा, हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट अभी अपना डायरेक्शन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से ये देखिए तो ये डायमंड पैटर्न अभी बना तो नहीं है, कुछ बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो ये इस तरीके का एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, हालांकि ये स्ट्रिक्टली डायमंड पैटर्न नहीं बना है। सो यहाँ पर अगर मार्केट में दम है तो अभी इसको अभी तक न्यू हाइस पर चला जाना चाहिए, जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बता रहा है कि ये अपना डायरेक्शन को पता करने की कोशिश कर रहा है, ट्रिगर्स का वेट कर रहा है और ये इसी तरीके से चल रहा है। हमने आपके साथ शेयर किया था कि एक ग्लोबल फंड्स की रीबैलेंसिंग हो रही है, वो रीबैलेंसिंग ख़त्म हो गई, सीरीज़ भी ख़त्म हो गई और उसके बाद अब
थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की वजह से आज हमें ग्रीन में देखने को मिला है, लेकिन मोटा मोटा जब तक हम इस रेंज को कन्विंसिंगली पार नहीं करते हैं सो यहाँ पर बड़ी पोजीशंस हमें नहीं बनानी चाहिए। अभी भी मार्केट इसी लेवल पर मुझे लगता है कि सस्टेन करेगा। शायद थर्सडे का यूएस का पेरोल डेटा का मार्केट वेट कर रहा है और फ्रेश ट्रिगर्स का वेट कर रहा है। फिलहाल के लिए आप यही दोनों लेवल्स जो हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसको फॉलो करिए और 24,085 ये आपके शॉर्ट्स का एसएल होना चाहिए। और कोशिश करिए कि डायरेक्शनल कॉल अभी मत लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट ट्रेंड की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है। मार्केट एक लेवल पर कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, इसीलिए जो भी पोजीशंस बनाइए इंट्राडे में बनाइए और अगर आप पोजिशनल पोजीशंस बना रहे हैं तो हेजिंग के साथ बनाइए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।